5 तारीख को चुनाव है विधानसभा का, उसकी वोट के लिए आपके बीच में चुनाव की सारी बातें आपको पता है, निशांत ने भी बता दी बहुत सी बहन जी। मैं तो आपको 2-4 बात ये करना चाहता हूँ। ये जो हमारा एरिया है, गढ़ी जजारा है, जफरपुर है, बेड़ी गुज्जर है और क्या नाम है अगला कोहरा रसूलपुर है, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का ये एक पूरी पॉकेट है, पूरा एक गढ़ है जो मैं समझता हूँ। यहाँ पे रहने वाले सारे मेरे पिछड़े गरीब हैं, ऐसी समाज के लोग हैं। इन लोगों ने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है, चाहे हमने 96 में चुनाव लड़ा, चाहे पार्लियामेंट चुनाव लड़े, और जब हम गन्नू छोड़ के राई में चुनाव लड़ रहे थे तब भी इस गांव के इस आसपास के मुझे सैकड़ों लोग वहां पे मिलते थे। ऐसा नहीं, आज राई के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, आते हैं काफी लोग। तो आप लोगों ने इतना प्यार हमें दिया, इतना सम्मान हमें दिया है, मैं आपका एहसानमंद हूँ और आपका इस बात के लिए दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो चुनाव है हमारे बीच में भाई राजीव जोगी जी भी आए हैं, इनके दिल की गहराई से स्वागत है। धर्मेश जागड़ा जी, सॉरी नाम भूल गया, धर्मेश जागड़ा जी चेयरमैन, उनका भी दिल की गहराई से स्वागत है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव एक जो हरियाणा में विकास की रफ्तार चल रही है उसको आगे ले जाने का चुनाव है। यहाँ पे हमारे सारे जो लोग हैं पिछड़े वर्ग से ज्यादा है, और पिछड़े वर्ग में एससी में और बीसी में आप ये देखिए दोनों चीफ मिनिस्टर भी और आपका प्रधानमंत्री भी दोनों इसी वर्ग से आते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है ज्यादा से ज्यादा साथ दे। नायब सैनी जी बहुत बढ़िया चीफ मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो क्या बताऊं मैं, आप सब जानते ही हैं कितने बड़े नेता हैं, कितना उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, कितना काम उन्होंने किया है। तो बहुत काम किए हैं, गिनवाने लोगों को बहुत समय लग जाएगा, हमें आगे जब हम लेट हो रहे हैं तो मैं आपको बहुत कुछ ना बताते हुए उसमें आपसे ये अपील करने के लिए खड़ा हूं कि भाई आने वाली 5 तारीख को आप सब हमारे अपने हो, और मैं आपके किसी काम में मान में सम्मान में कमी नहीं रहने दूंगा, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। तो अब भाषण देने का टाइम कम है अभी, तो जब आप लोग जोटा मार दोगे फिर मैं आपके बीच में होऊंगा, फिर आपसे बहुत लंबी थोड़ी बातें करेंगे। तो मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि मैं आपके मान में, काम सम्मान में किसी भी चीज में कमी नहीं आने दूंगा। आपका बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र कौशिक जी आपका। अब मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी बहन निर्मल चौधरी जी जिन्होंने हरियाणा के अंदर अपना नाम रोशन किया, हमारे गन्नौर से विधायक हैं, वो भी आपसे वोट की अपील करेंगे। जफरपुर गांव के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों भाइयों, आज आपसे वोट की अपील करने के लिए हमारे भाई देवेंद्र कौशिक जी कमल का चुनाव चिन्ह लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। उनके साथ हमारे बड़े भाई आजाद सिंह मेहरा जी, भाई निशांत छोकर जी, हमारे भाई नगर पालिका के चेयरमैन अरुण त्यागी जी, हमारे केडी के सरपंच भाई जगबीर जी, भाई भूपेंद्र मलिक जी जो पार्षद भी है, वकील भी हैं, भाई वेद फोगाट जी, सभी सम्मानित भाई आपके बीच में वोट की अपील के लिए आए हैं। सबसे पहले सब भाइयों ने आपको समझा दिया, और पिछले 2019 में आपने बहुत ज्यादा वोटों के साथ मुझे कामयाब करके विधानसभा में भेजा था। मैंने आपसे एक ही वायदा किया था कि हम गांव के किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे और किसी के भी साथ किसी तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे। आपके गांव में बहुत बार बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए। अभी हमारा ये पूरा परिवार रामपुर भाई साहब वाला खड़ा है, जैसा भाई साहब ने भी कहा कि वो व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति थे, अपनी ऐसी छाप हमारे दिलों में छोड़ के गए हैं, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हम उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। और ये परिवार जो है ये हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने भाई हैं। इनको मैंने हमेशा यही कहा कि भाई आप जो है हमारे लिए सबसे पहले खड़े हो और हम आपके साथ हैं। बहुत बार परिवार के साथ ये गांव में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, लेकिन हमने कभी किसी का पक्षपात नहीं लिया और कोई भी समाज को बंटने का या परिवार को बंटने का काम नहीं होने दिया, और सबको जो है बहुत प्यार से समझा बुझा के इनके समझौते करवाए हैं। यही सबसे बड़ी चीज होती है। यदि भाईचारा बट जाता है, समाज बट जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कोई एफआईआर हमने यहाँ से नहीं होने दी। और रही विकास की बात, कोरोना के समय में हमने सब लोगों की खूब सहायता की जो हम कर सकते थे।
चाहे वो एम्बुलेंस की थी, चाहे दवाइयों की थी, चाहे अनाज की, खाने पीने की थी, या फिर ऑक्सीजन की थी, हमेशा साथ खड़े रहे। आपके बीच में हमने गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ बनवा दिया गन्नौर में, क्लासेस शुरू हो गई है, 300 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एक सब डिवीजन हॉस्पिटल भी मंजूर हो गया, और जो इंटरनेशनल फल फ्रूट मंडी है इसमें 3.5 करोड़ रुपया मंजूर हो गया, और बड़े युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है उसमें। और हमारे बड़े भाई आदरणीय सांसद रमेश चंद्र कौशिक जी ने एक इतनी बड़ी 160 एकड़ जमीन में जो है रेल कोच फैक्ट्री लेकर आए थे, और वो फैक्ट्री जो है बहुत बढ़िया, उसमें काम शुरू हो गई है। वो अब जो है 30,000 करोड़ रुपए उसमें और मंजूर हुए हैं, उसमें वंदे भारत के कोचेस भी बनेंगे। तो ये सब चीजें जब बनकर तैयार हो गई है, इसका फायदा जो यहीं के किसानों को मिलेगा, यहीं के हमारे भाइयों को मिलेगा, बहनों को मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि हमारे एरिया का बहुत बड़ा नाम हो गया है, और हमारी जो है गन्नौर की एक वैल्यू अपने आप में बहुत बढ़ गई है। गन्नौर जो है अब भारत के मानचित्र पर दिखेगा कि गन्नौर भी कोई हरियाणा में एक ऐसी जगह है। न तो गन्नौर एक कस्बा हुआ करता था जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं थी, आज गन्नौर की अपनी बहुत बड़ी पहचान है, और इस पहचान करवाने में आप सब भागीदार हैं। पहले भी आपने हमें आशीर्वाद दिया था। मैं एक ही बात कहूंगी, आप भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। यहाँ पर जो भी वोट मांगने आते हैं वो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। जब साथ होते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, जब दूर हो जाते हैं तो आरोप पे आरोप। तो इस तरह के घटिया सोच के, छोटी मानसिकता वाले लोगों की मैं चर्चा आपके बीच में नहीं करूंगी। जब उन्होंने मुझ पर उंगली उठाई थी तो मैंने उसका जवाब दे भी दिया है, और आगे कोई ऐसी चीटाकशी होगी उसका जवाब भी मुझे देना आता है।